प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया है। सॉल्व प्रॉब्लम्स। हेलोल्केन एंड हेलोरीन्स। सॉल्व प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर 15 एक अच्छा क्वेश्चन है, वो भी आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर के क्वेश्चंस में आपको दिया है हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। How will you obtain the following compounds from ethyl bromide? It means आपको स्टार्ट करना है इथाइल ब्रोमाइड से, और उसने आपसे क्या क्या पूछा है। इथीन, C2H4, ब्यूटेन, CH3, CH2, CH2, CH3, नॉर्मल ब्यूटेन, इथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल, डाई इथाइल ईथर, C2H5O, C2H5, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, CH3 COO C2H5 ethyl acetate, and last one is ethane. Ethane C2H6. स्टार्ट करना है इथाइल ब्रोमाइड से, और इथेन पे आपको फिनिश करना है। सबसे पहले आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें आपको स्टार्टिंग इथाइल ब्रोमाइड से करना है और एंडिंग यहां पे इन सबसे। ये मींस सिंपल वर्ड में देखा जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, एक लाइन का अंतर है। बट आपको हर बार यहां रिएक्टेंट के साथ साथ कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर 1 C2H5Br कन्वर्ट हो रहा है इथीन में। जब आप C2H5Br की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH, और हम इसको हल्का सा गर्म करते हैं, हीट। इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे तो K के साथ Br चला जाएगा और इसमें से एक वाटर, यानी आंसर इज इथीन प्लस KBr and water. KBr and water. Now reaction number 2. 2 कार्बन से 4 कार्बन में कन्वर्ट करना है। सिंपल आंसर है वुड्स रिएक्शन, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। 2 मोल लेंगे इसके सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वुड्स रिएक्शन। तो आपको ब्यूटेन मिल जाएगा। साथ में 2 मोलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड फ्री हो जाएगा। थर्ड स्टेप में इथाइल ब्रोमाइड से अल्कोहल बनाना है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल अल्कोहल। आप सिर्फ एक्वस KOH एक्वस KOH से रिएक्शन करेंगे, KBr फ्री हो जाएगा। नाउ इथाइल ब्रोमाइड टू ईथर, इथाइल ब्रोमाइड ईथर बनाना है आप लोगों को, ठीक है। तो रिएक्शंस ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड, NaOC2H5,
रिएक्शन विथ NaOC2H5, NaOC2H5 के साथ रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस, जिसमें सोडियम ब्रोमीन के साथ जाएगा और आपको मिलेगा डाइथाइल ईथर प्लस सोडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल एसीटेट चाहिए, बोरोडाइन हुंस डीकर्स रिएक्शन, CH3COOG सिल्वर ब्रोमीन के साथ जाएगा और आपको मिलेगा इथाइल एसीटेट। लास्ट रिएक्शन, इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ इथेन, हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हैलोजन रिप्लेस हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा C2H6Br। रिएक्शन लिखेंगे आप लोग उसमें C2H5Br react with hydrogen in presence of lithium aluminium tetrahydrate LiLH4। जैसे ही LiLH4 के साथ रिएक्शन करोगे HBr फ्री हो जाएगा C2H6। रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट। सॉल्व प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 15 की सॉल्व प्रॉब्लम आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक एक क्वेश्चन को समझना है। नंबर 1 इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड से आपको इथीन, ब्यूटेन, इथाइल अल्कोहल, डाइथाइल ईथर, इथाइल एसीटेट एंड लास्ट इथेन, इथेन ये आपको पूछा था। ठीक है, रिएक्शन को कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे तो हमारा आंसर यहीं फिनिश हो जाएंगे। सबसे पहले C2H4 KBr प्लस वाटर, CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन प्लस सोडियम ब्रोमाइड, C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस KBr, C2H5O C2H5 डाइथाइल ईथर प्लस सोडियम ब्रोमाइड, CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट, C2H6 प्लस HBr इथेन। ओके, नाउ डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करना है। ओके, अच्छे से देखिए, लिख के देखो इसको बार बार। आप चाहें तो हर एक रिएक्शन को एक साथ, ये फ्लो चार्ट है, आप इसको अलग अलग बना के भी लिख सकते हैं। एक बार C2H5Br एल्कोहलिक के साथ प्रेजेंस में रिएक्शन है, ये बनेगा, देन उसके हर एक को अलग अलग लिख के भी देखिए आप लोग। ठीक, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं इसमें। अब मैं बात करूंगा ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। मटेरियल्स का ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में खासकर जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 28, 31, 35, लेवल 1 के क्वेश्चन है सारे, 35 क्वेश्चन तक। सबसे पहले एक एक क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। ये कुछ 30 क्वेश्चन में से मिनिमम 9-10 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं जो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ।
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन आयोडोफॉर्म इज हीटेड विद सिल्वर पाउडर इट फॉर्म्स। अभी तक यहां पे आपसे मैंने क्लोरोफॉर्म के बारे में बात किया था, अब यहां क्वेश्चन में उसने आयोडोफॉर्म पूछा है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश कर रहा हूं। सेकंड, व्हेन आयोडोफॉर्म इज हीटेड विद सिल्वर पाउडर। आयोडोफॉर्म का मतलब होता है CHI3, CHI3 iodoform. Iodoform is treated with silver powder. सिक्स मॉलिक्यूल्स सिल्वर के लेंगे हम लोग और आंसर जो है ये आपके पास आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगेन एसिटिलीन। इट मीन्स क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करें आयोडोफॉर्म से सिल्वर पाउडर की, एसिटिलीन ही मेजर प्रोडक्ट होता है, साथ में सिल्वर आयोडाइड की 6 मोल्स। Question number second, in the reactions CS triple bond CS plus 2Cl2, CaCl2 and CaCl2 the product. Question number second जो था इसके 4 ऑप्शन थे, एसिटिलीन, इथिलीन, मीथेन, इथेन। करेक्ट आंसर इज ए। ए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, fourth number, in the reactions CH triple bond CH plus 2Cl2, CHCl2 and CHCl2। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है एक कोई भी रिएक्शन है जैसे CS ट्रिपल बॉन्ड CH, और एसिटिलीन रिएक्ट विद क्लोरीन। आप एसिटिलीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं तो सबसे पहले आपको देखिए ध्यान से, इस रिएक्शन में क्या होगा, एसिटिलीन CHCl डबल बॉन्ड CHCl। आपने पहले एक मोल के साथ रिएक्शन कराया, फिर आप एक और मोल लेंगे इसका Cl2 के साथ, फिर आंसर फाइनली ऐसा हो जाएगा। CH सिंगल बॉन्ड CH Cl2 Cl2। कंपाउंड जो बना है इसका नाम आपसे पूछा गया है, द प्रोडक्ट इज, क्या कहते हैं उसको, तो 2-3 ऑप्शन है, 1 वेस्ट्रॉन, सॉल्वेंट, फायर एक्सटिंग्विशर और एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक कब कहेंगे, जब क्लोरोफॉर्म के बारे में बात करेगा। फायर एक्सटिंग्विशर कब वर्ड यूज करेंगे, जब वो CCl4 के बारे में बात करेगा। लेकिन यहां पे जो कंपाउंड बना है इसका नाम है वेस्ट्रॉन। वेस्ट्रॉन। अगर आप इसी वेस्ट्रॉन का रिएक्शन आगे बेरियम क्लोराइड के साथ करते हैं, आपका आंसर यहां हो गया है, वेस्ट्रॉन ए में लिखा हुआ है, यानी अगेन करेक्ट आंसर इज ए। बट इसके आगे कंटिन्यू बता रहा हूं, आप अगर इसके रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो एक -HCl फ्री हो जाएगा और आपके पास आंसर CHCl डबल बॉन्ड CHCl, ये कंपाउंड बचेगा। और ClClC डबल बॉन्ड CHCl, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं वेस्ट्रोसोल। वेस्ट्रॉन और BaCl2 से रिएक्शन कराने के बाद क्या बनेगा, वेस्ट्रोसोल। इट मींस एक ही रिएक्शन से आप एक साथ दो रिएक्शन समझ रहे हैं।
एस्प्रिन रिएक्ट विथ क्लोरीन, एस्प्रिन रिएक्ट विथ क्लोरीन, और आपको पहले तो कंपाउंड बनेगा जिसका आईयूपीएसी नेम 1,2 डाइक्लोरो इथीन, और फिर से एक बार वो हेलोजिनेशन करने से वेस्ट्रॉन, और वेस्ट्रॉन की रिएक्शन BaCl2 करने से वेस्ट्रोसॉल। आपको यहां तक पूछा गया हेलोजिनेशन, करेक्ट आंसर इज वेस्ट्रॉन। वेस्ट्रॉन ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज यूजुअली एडेड टू क्लोरोफॉर्म to retarded its decomposition, retarded its decomposition। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर रहा हूं। क्लोरोफॉर्म के बारे में कहा गया है कि क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थेटिक एजेंट की तरफ वर्क करता है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। बट दिक्कत यह है कि यदि क्लोरोफॉर्म एयर के कांटेक्ट में आ जाए, मैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्लोरोफॉर्म एयर के कांटेक्ट में आने के बाद ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे आएगा, क्लोरोफॉर्म एक पॉइजनस गैस फॉस्जिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरोफॉर्म फॉस्जिन में कन्वर्ट हो जाता है और वहां कन्वर्ट होने के बाद ये एक जहरीली पॉइजनस गैस की तरह वर्क करता है। इसलिए क्वेश्चन आता है क्लोरोफॉर्म वाज ऑलवेज टेक इन कलर्ड और ब्राउन डार्क कलर बॉटल। क्लोरोफॉर्म को आप ऑलवेज जो है कलर्ड और डार्क कलर्ड बॉटल के अंदर रखते हैं, बिकॉज सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, एयर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। लेकिन इट इज इम्पॉसिबल, थोड़ा बहुत तो क्लोरोफॉर्म बच्चे लैब के अंदर लेबोरेटरी वर्क करते हैं, क्लोरोफॉर्म एयर के कांटेक्ट में आता है, क्लोरोफॉर्म सनलाइट के कांटेक्ट में भी आता है। ऐसे केस में आप क्या करेंगे? जब आपसे इस तरीके से पूछा है कि क्लोरोफॉर्म सनलाइट के कांटेक्ट में आ रहा है, क्लोरोफॉर्म एयर के कांटेक्ट में आएगा, तो वो तो फॉस्जिन गैस बनाएगा। तो इसको बचाने के लिए, ताकि ये खराब ना हो, इसके प्रिवेंशन के रूप में हम क्या करेंगे कि क्लोरोफॉर्म में थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल मिलाते हैं। कैसे वर्क करेगा? सबसे पहले देखिए, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये है क्लोरोफॉर्म। जैसे मैंने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया, O2 के साथ एयर की प्रेजेंस में, और सनलाइट, तो यहां पे क्या होगा, क्लोरोफॉर्म के 2 मोल्स लेंगे हम लोग, ये बनेगा फॉस्जिन गैस के रूप में COCl2 के इन फॉर्म ऑफ COCl2। फॉस्जिन गैस साथ में फ्री करेगा HCl, 2 मोल्स ऑफ HCl। COCl2 फॉस्जिन गैस, फॉस्जिन गैस COCl2। मैंने फॉस्जिन गैस का रिएक्शन, तो ये फॉस्जिन गैस क्यों बना? ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण, सनलाइट की प्रेजेंस के कारण क्लोरोफॉर्म से फॉस्जिन बनता जाएगा। क्वेश्चन में आपको यही कहा गया है, क्लोरोफॉर्म को डीकंपोजिशन होने से रोकने के लिए हम क्या उसमें मिक्स करें? यूजुअली एडेड टू क्लोरोफॉर्म हम इसमें मिक्स करेंगे इथाइल अल्कोहल। COO। जैसे ही हम इसमें इथाइल अल्कोहल मिक्स करेंगे, CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, और आपको मिलेगा CH3 CH2 COO। देख रहे हैं आप लोग यहां पे, एक तरफ अल्कोहल इथाइल का कंटेंट है, यहां पे जैसे ही इथाइल अल्कोहल आप क्लोरोफॉर्म के साथ मिलाएंगे, क्लोरोफॉर्म को मिलाने के साथ ये कंटेंट जो है इथाइल एसीटेट में शिफ्ट हो जाता है एस्टर के फॉर्म में। और इथाइल एसीटेट जो है ये एक स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। इसके साथ जो है ये इथाइल अल्कोहल आपने मिलाया, इथाइल अल्कोहल के साथ आप रिएक्शन कराएंगे और ये कंपाउंड हमारा स्टेबल हो जाएगा, CH3 CH2 COO
है ना, एस्टर का दोनों जगह पे जाकर के आपको इथाइल एसीटेट मिलेगा, CH3 CH2O CH3 CH2O COO, ठीक है, उस तरह का कंपाउंड बन जाएगा जो इसके कंपैरिजन में कम पॉइजनस है, ठीक है, ज्यादा जहरीला नहीं है, साथ में ये फ्री करेगा 2 molecules ऑफ HCl। इट मींस आप इस प्रोसेस में क्या मिलाएंगे, इथाइल अल्कोहल। आंसर आपके लिए करेक्ट आंसर इज इथाइल अल्कोहल एंड इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल को आप मिलाएंगे जिससे आपको ये क्लोरोफॉर्म जो है, ये पॉजिटिव गैस ना बनते हुए ये एक एनहाइड्राइड का कंटेंट चला जाएगा और ये इस फॉर्म में चला जाएगा, एस्टर के फॉर्म में, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 6, 5 का करेक्ट आंसर जो है वो आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ए, आगरा। इथाइलिडीन क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस KOH। क्वेश्चन नंबर 6, 5th का आंसर ए, इथाइल अल्कोहल हमें क्लोरोफॉर्म के साथ मिलाना है। अगर फॉस्फिन गैस बनती भी है तो फॉस्फिन से वो रिएक्ट कर जाएगा। इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड कैसे रिएक्ट करेगा? सबसे पहले इथाइलिडीन क्लोराइड होता क्या है, CH3CHCl is called इथाइलिडीन क्लोराइड। इथाइलिन क्लोराइड मतलब एक ही कार्बन पे दो दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं। आप इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कर रहे हैं, एक्वस KOH के साथ, सॉरी, रिएक्शन विथ KOH। मैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर रहा हूं। 6, CH3CHClCl KOH के साथ रिएक्शन है, एक्वस KOH है, दोनों Cl के साथ दोनों पोटेशियम बाहर हो जाएंगे और ये वाटर मोलिक्यूल फ्री हो जाएगा। आंसर इज CH3CHO एसिटल्डिहाइड एंड प्लस 2 molecules KCl plus water molecule. It means correct answer is CH3CHO acetaldehyde. इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड एक्वस KOH से रिएक्ट करके एसिटल्डिहाइड बनाएगा और KCl वाटर फ्री करेगा। करेक्ट आंसर इज ए, अगेन ए द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ए, एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है एक रिएक्शन है, कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 16, 16, CH3Br react with magnesium and ether and CH3COOH फॉर्म ए। प्रोडक्ट ए क्या है? आपको क्वेश्चन नंबर 16 दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 में उसने CH3Br react with magnesium, ether, एक प्रोडक्ट बनेगा बीच में, इंटरमीडिएट कंपाउंड, और इसका रिएक्शन आपने वापस से किसके साथ किया है? CH3 thrice COH के साथ, CH3 thrice COH के साथ। इट मीन्स टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल
है ना। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ आपने रिएक्शन किया है इसका, और इससे आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा ए आपसे पूछा गया है। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल, जब भी अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेंगे आप मैग्नीशियम मेटल से, ऑलवेज फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम and form Grignard reagent CS3MgBr, methyl magnesium bromide. Methyl magnesium bromide react with 4-degree alcohols, CS3H forms methane and MgOC CS3 thrice Br. Answer A is methane. Product A methane है. Correct answer is A again. क्वेश्चन नंबर 16 में करेक्ट आंसर ए मीथेन है। याद रखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट जो फोकस है वो ये होता है कि जब भी किसी मेटल का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं हम लोग, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं हम लोग इसकी 4 डिग्री अल्कोहल का। 4 डिग्री अल्कोहल एक हाइड्रोजन को प्रोवाइड कराएगा CH3 के साथ, और यहां से आपको मिल जाएगा मीथेन, और साथ में बाय प्रोडक्ट ग्रुप में जो भी बना है वो बाय प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16. Now, next question number 23. जब मैं बात क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में करूंगा, तो यहां पे आप क्वेश्चन का लैंग्वेज देखेंगे। When an alkyl halide react with an alkoxide, when an alkyl halide react with an alkoxide, the product is alkyl halide react with alkoxide, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। बिल्कुल, अल्काइल हैलाइड RX react with alkoxide RONA। X Na के साथ फ्री हो जाएगा, आंसर इज ROR। ROR ईथर plus NX। Williamson synthesis reactions WSR, reaction name is Williamson synthesized reactions WSR, याद रखिएगा। Correct option is 23 A is the correct answer. Question number 26. Question number 26, not 28. फर्स्ट एक और क्वेश्चन है, वन मोर क्वेश्चन 26। क्वेश्चन नंबर 26 के पहले काम करें, आप 28 ही फिनिश करें पहले। 26 इज वेरी सिंपल क्वेश्चंस। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराएंगे, ये आपको करा चुका हूं, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 28 को फिनिश करता हूं, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। X KOH एक्वस है, ए का रिएक्शन Al2O3 की प्रेजेंस में हम कर रहे हैं, देन जेड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो CH3COOH। X क्या है यहां पे, आपको X को आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 28, जब आप 28 को सॉल्व करने जाएंगे तो यहां पे 3 लेवल पे क्वेश्चंस आएगा। सबसे पहले ये है, एक कोई X दिया है जिसका QH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, KOH एक्वस, तो हमें A मिल रहा है।
ए का रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ Al2O3 के साथ कराएंगे 430 केल्विन पर, तो यहां पे हमें Z मिलेगा और इस Z का ऑक्सीडेशन अगर आपने कराया तो ये मिलेगा CH3COOH के 2 moles of CH3COOH. It means reaction is very simple. आप जैसे ही X के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यहां पे हो ना हो आपको कम से कम 4 कार्बन का कंटेंट चाहिए। 4 कार्बन का इसलिए क्योंकि यहां पे इसके 2 मोल बन रहे CH3COOH 2 मोल से, यानी इसका मतलब ये हुआ X मिनिमम 4 मोल्स का होगा। और CH3COOH या ओजोनोलिसिस के कारण जो बन रहा है, तो इसके लिए आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पे कहीं ना कहीं Z जो है वो आपको एल्डिहाइड होगा। रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं X लूंगा, तो X करेक्ट आंसर इज CH3 मिनिमम 4 कार्बन का होगा। और उसमें भी ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि इसमें कहीं ना कहीं एक तरफ जो है आयोडीन लगा हुआ है या कोई भी हैलोजन लगा हुआ है, CH3 CH2 CH CH3I। जैसे ही इसका रिएक्शन में QH से करूंगा, ये I इसके साथ चला जाएगा K के साथ, इट मीन्स KOH एक्वस मीडियम में जब जाएगा तो हमारे पास यहां आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से आप लोग, इसको मैं यहां नहीं हटाऊं, यहां की जगह मैं इधर हटा रहा हूं, यहां पे I, यहां पे K के साथ, और आपको आंसर मिल जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल CH3 CH2 CHOH एंड CH3। जब आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, Al2O3 प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो आपको यहां पे Al2O3 प्रेजेंस रिएक्शन करने से वाटर मॉलिक्यूल फ्री हो जाएगा H, और Al2O3 प्रेजेंस में रिएक्शन कराने इस कारण हाई टेम्परेचर पे ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ये जो कंपाउंड बना है ये आपका यहां पे A है, ये जो आपने लिया है ये X है, और ये जो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 है ये Z है। अब आगे आप Z का ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ये CH3 CHO के 2 मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे और उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये 2 मोल्स CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। X का रिएक्शन KOH के साथ है, एक्वस KOH के साथ Al2O3 की प्रेजेंस में, और ओजोनोलिसिस है। सबसे पहले हमने आंसर में कैसे पता लगाया X, A या Z क्या होगा। X, A या Z के बारे में पता लगाने के लिए हमने सबसे पहले प्रोडक्ट देखा। हमारे पास प्रोडक्ट था एसिटिक एसिड जिसमें 2 कार्बन है और ये 2 मोल्स है। इट मींस जो हमारे पास X होगा उसमें मिनिमम 4 कार्बन्स हैं, 4 कार्बन्स हैं, और एक्वस KOH के साथ रिएक्शन है। इट मींस वहां आयोडो एल्केन हुए, आयोडो एल्केन आपने लिया और देख रहे हैं आप लोग कंपाउंड आपके पास आया CH3 CH2 CH CH3। नाउ एल्यूमिना के साथ Al2O3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहां पे इस हाई टेम्परेचर पे वाटर फ्री हो जाएगा और ये एक एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्कीन के ओजोनोलिसिस से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के आगे ऑक्सीडेशन से फर्दर ऑक्सीडेशन आप कराते हैं एल्डिहाइड का, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में शिफ्ट हो जाता है। रिएक्शन एक एक स्टेप बहुत सिंपल है, हर एक स्टेप को आप समझिए कैसे क्या रिएक्शन बनेगा। यानी आपको जो आंसर है ए
ए आंसर है CH3 CH2 CH CH3 4 कार्बन का है मिनिमम, और ये आंसर आपको दिया है ऑप्शन ए में। 28 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करूंगा मैं। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा समझिए क्वेश्चन को और फिर इसको सॉल्व कीजिए।